तो भोपाल से हरिद्वार और ऋषिकेश जाने का प्लान बन रहा है। चलिए इस प्लानिंग को एकदम सिंपल बनाते हैं ताकि सारी चिंताएं छोड़कर सिर्फ घूमने पर ध्यान दिया जा सके। आइए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, गंगा किनारे ऐसी ही एक शांत शाम। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक हकीकत बन सकती है। हरिद्वार का ये सुकून भरा माहौल आपके सफर का हिस्सा बन सकता है। और इसे प्लान करना जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा आसान है। अच्छा, किसी भी ट्रिप को प्लान करते वक्त सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, कितना खर्चा आएगा और कितने दिन लगेंगे। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं दो जरूरी सवालों का जवाब ढूंढते हैं। और पता है, ये शानदार सफर शुरू हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 5,700 रुपये प्रति व्यक्ति से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अच्छी यादें बनाने के लिए हमेशा जेब ढीली करने की जरूरत नहीं होती। तो ये टेबल देखिए, इससे पूरा हिसाब किताब साफ हो जाएगा। आप जितने दिन रुकेंगे और जैसा होटल चुनेंगे, कीमत उस हिसाब से बदलती है। मतलब चाहे आपका बजट टाइट हो या आप थोड़ा लग्जरी चाहते हो, यहाँ हर किसी के लिए कोई ना कोई ऑप्शन जरूर है। तो चलो, बजट वाला पार्ट तो सॉर्ट हो गया। अब बात करते हैं सबसे मजेदार चीज की, कि आखिर ये ट्रिप होगी कैसी। क्या ये एक छोटी सी आध्यात्मिक ट्रिप होगी या फिर एक एडवेंचर से भरी खोज? चलिए आपके लिए सही रास्ता चुनते हैं। तो मोटे तौर पर हमारे पास 3 तरह के ऑप्शन हैं। पहला, एक छोटी और रिफ्रेशिंग आध्यात्मिक यात्रा। दूसरा, एक गहरी यात्रा जिसमें योग और ध्यान के लिए भी वक्त हो। और तीसरा, एक बड़ी खोज जिसमें पहाड़ों की खूबसूरती का भी मजा लिया जा सके। मान लीजिए टाइम थोड़ा कम है तो भी कोई टेंशन नहीं। 3 दिन में भी हरिद्वार और ऋषिकेश का जो असली एसेंस है ना, उसे महसूस किया जा सकता है। हर की पौड़ी की शानदार गंगा आरती से लेकर ऋषिकेश के मशहूर झूलों तक ये एक यादगार छोटा पैकेज है। अब अगर एक दिन और बढ़ा लिया जाए तो एक्सपीरियंस का लेवल ही अलग हो जाता है। आपको परमार्थ निकेतन की वर्ल्ड फेमस आरती देखने का मौका मिलता है। योग ध्यान के लिए भी पूरा समय होता है। और हाँ, एडवेंचर के शौकीनों के लिए रिवर राफ्टिंग का ऑप्शन तो है ही। और जो चाहते हैं कि इस ट्रिप में आध्यात्म के साथ साथ पहाड़ों की ताज़ी हवा का भी मजा लिया जाए, उनके लिए 5 दिन का प्लान बेस्ट है। ये प्लान आपको पहाड़ों की रानी मसूरी की शांत वादियों में ले जाता है। मतलब आध्यात्म और नेचर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आइटिनरी सेट है। अब सवाल आता है कि भोपाल से वहां पहुंचे कैसे? ये एक जरूरी सवाल है और अच्छी बात यह है कि इसके लिए कई ऑप्शन है। तो देखिए, मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं। ट्रेन सबसे किफ़ायती और आरामदायक है, जो आपको सीधे मंजिल तक पहुंचाएगी। फ्लाइट सबसे तेज है, जिससे घूमने के लिए ज्यादा समय मिलता है। और अगर दोस्तों के साथ सफर कर रहे हैं तो रोड ट्रिप का तो मजा ही कुछ और है। चुनाव आपका है, बजट, समय या रोमांच। तो चलिए मान लेते हैं कि हम पहुंच गए। अब जरा इन दोनों शहरों को, हरिद्वार और ऋषिकेश को, थोड़ा करीब से जानते हैं। गंगा किनारे बसे होने के बाद भी दोनों का अपना एक अलग ही अंदाज है। देखिए, एक तरफ है हरिद्वार, जहां भक्ति है, परंपरा है और हर शाम गंगा आरती के हजारों दियों की रोशनी है। और दूसरी तरफ है ऋषिकेश, जिसकी हवा में ही एक अलग एनर्जी है, एक एडवेंचर है, जो नेचर और रोमांच का एक अद्भुत संगम है। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर जाना सिर्फ एक दर्शन नहीं है, ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। जब रोपवे से ऊपर जाते हैं ना, तो नीचे पूरा शहर और गंगा नदी का जो नज़ारा दिखता है, वो सच में कमाल का होता है। भक्ति और सुंदरता का एक यादगार अनुभव। और ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन की गंगा आरती, ये तो कुछ और ही है। वो माहौल, वो मंत्रों का जाप और हजारों लोगों का एक साथ प्रार्थना करना, ये आपको सच में एक अलग ही आध्यात्मिक दुनिया में ले जाएगा। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हमेशा याद रहता है। लेकिन ऋषिकेश सिर्फ अध्यात्म के बारे में नहीं है। इसे इंडिया की एडवेंचर कैपिटल यूं ही नहीं कहते। गंगा की लहरों पर राफ्टिंग से लेकर बंजी जंपिंग के थ्रिल तक, यहां हर एडवेंचर लवर के लिए कुछ न कुछ जरूर है। चलिए अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल बातों पर, कुछ ऐसी टिप्स और जानकारी जो आपकी ट्रिप को और भी स्मूथ और टेंशन फ्री बना देंगी। देखते हैं कि पैकेज में क्या क्या मिलता है और किन बातों का ध्यान रखना है। और अच्छी बात यह है कि ज्यादातर पैकेजेस में आपकी बेसिक जरूरतें कवर्ड होती हैं। मतलब आरामदायक होटल, सुबह का नाश्ता, रात का खाना, लोकल घूमने के लिए गाड़ी, सब कुछ शामिल होता है। तो बस बुकिंग करो और टेंशन फ्री हो जाओ। हाँ, एक और जरूरी सवाल, जाने का सबसे सही टाइम क्या है? तो देखिए, अक्टूबर से मार्च का जो टाइम है ना, वो बेस्ट माना जाता है।
इस दौरान मौसम बहुत ही अच्छा रहता है, जो घूमने फिरने और एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए एकदम परफेक्ट है। और आखिर में ये रही कुछ प्रो टिप्स जो बहुत काम आएंगी। रोपवे टिकट ऑनलाइन बुक कर लेने से लाइन में लगने का टाइम बचता है। हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों की आरती देखने की कोशिश करें, क्योंकि दोनों का अनुभव बहुत अलग है। और हाँ, पहाड़ों में शामें ठंडी हो सकती हैं, इसलिए एक हल्का गर्म कपड़ा जरूर रखें। तो लीजिए, सारी जानकारी अब आपके सामने है। अब बस ये तय करना है कि आपका सफर कैसा होगा, पूरी तरह से आध्यात्मिक, या फिर शांति और सुकून से भरा, या फिर एडवेंचर से भरपूर। आपकी परफेक्ट यात्रा आपका इंतजार कर रही है।